हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू HTS हील द स्किन विथ मी डॉक्टर मालन बी। तो आज हम बात करेंगे सोरियासिस के बारे में। सोरियासिस का ट्रीटमेंट, सोरियासिस का प्रिवेंशन, सोरियासिस के रीजंस। तब पहले हम जानते हैं सोरियासिस क्या है। सोरियासिस एक स्किन की, एक त्वचा की ऐसी बीमारी है जो कि क्रॉनिक है, बहुत दिनों तक चलने वाली बीमारी है, लॉन्ग टर्म बीमारी है, जिसमें स्किन जो होती है, जो त्वचा होती है, उस पर वाइट सिल्वर कलर के जो पैचेस बन जाते हैं। सोरा यानी इच मतलब खुजली होता है उसका मीनिंग। वहाँ पे खुजली होने लगती है, पाउडर की तरह स्किन पील होने लगती है, निकलती है वहाँ से स्किन, जहाँ पे भी सोरियासिस आपको हो जाता है इफेक्टेड पार्ट पे। सोरियासिस को हम लोग कहाँ कहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि स्किन है, स्काल्प एरिया है, आइज़ है, लंग्स हैं, किडनीज़ हैं, जॉइंट्स हैं, वहाँ पे सोरियासिस को देखा जा सकता है। सोरियासिस के बहुत सारे कंडीशंस हैं, अलग अलग टाइप्स हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग जनरली सोरियासिस के बारे में डिस्कस करेंगे। सोरियासिस क्या है। सोरियासिस में स्किन पे पैचेस हो जाते हैं, फ्लेकी पैचेस हो जाते हैं, स्किन बहुत ही ड्राई हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है, पाउडर की तरह वहाँ से निकलने लगता है, बहुत ही खुजली हो जाती है। किसी किसी को रेयरली पूरा बॉडी पे सोरियासिस होता है। मेल और फीमेल दोनों में इक्वल मात्रा में सोरियासिस को देखा जा सकता है। सोरियासिस के रीज़न क्या हैं, जैसे कि स्ट्रेस है, ओबेसिटी है, एंग्जाइटी है, टेंशन है, और फिर अल्कोहल इंटेक करते हैं, अल्कोहल है, फिर ऑटो इम्यून डिसीज़ हैं, थ्रोट इन्फेक्शन जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी सोरियासिस ट्रिगर होता है। सनबर्न है, सनबर्न की वजह से भी सोरियासिस को देखा जाता है। मेडिकेशंस हैं, स्टीरॉयड, फिर बाद में बीटा ब्लॉकर्स हैं, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस हैं, इसकी वजह से भी सोरियासिस को देखा जाता है। और फिर बाद में बात करते हैं सोरियासिस को ऑटो इम्यून डिसीज़ जैसे कि एड्स, उसके वजह से भी, उसमें भी सोरियासिस को हम लोग देखते हैं। अब सोरियासिस के ये सारे रीजंस हो गए। और फिर और एक पॉइंट बोलूँ तो वेदर होता है, जो क्लाइमेट होता है, जैसे कि जब सूरज की रोशनी कम होती है कभी कभार क्लाइमेट की वजह से, तो उस टाइम में भी जो सोरियासिस है वो जिसको हुआ है और ठीक हो गया, तो उनको अगर क्लाइमेट चेंज होता है, सूरज की रोशनी कम है उस टाइम पे, तो वैसे टाइम में भी ये ट्रिगर होता है और वापस आने लगता है बॉडी में सोरियासिस। तो वो क्लाइमेट भी एक इम्पोर्टेंट रोल है सोरियासिस के लिए। और सोरियासिस के ट्रीटमेंट पार्ट की बात करें तो जैसे कि कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स हैं, जैसे जिसको जेल फॉर्म में, लोशंस में, क्रीम्स में और स्प्रेज में उसको और शैम्पूज़ में भी उसको यूज़ किया जाता है। रेटिनोइक एसिड उसको एज अ क्रीम फॉर्म में यूज़ किया जाता है। दिन में 2 टाइम उसको लगा सकते हैं जहाँ पे इफेक्टेड एरिया है, लेकिन उसका एक साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि वहाँ पे जलन, खुजली और स्किन को, जैसे कि वो विटामिन ए का एक फॉर्म है तो वो स्किन को और ड्राई करता है, तो ये उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। अदर देन क्रीम्स वगैरह हम लोग और इंजेक्टेबल और फिर ओरल इंजेक्शंस और ओरल, जैसे कि खाने के लिए टैबलेट्स की बात करें तो हम लोग स्टीरॉयड को दिया जाता है एज अ ओरल टैबलेट्स में, और फिर ये इंजेक्टेबल फॉर्म में जैसे कि हाइड्रोक्सी यूरिया, फिर बाद में स्टीरॉइड्स, रेटिनॉइड एसिड्स, इसको रेटिनॉइड टैबलेट्स वगैरह फॉर्म में दिया जाता है। और लाइट थेरेपी भी सोरियासिस को ठीक करने के लिए दिया जाता है, जिसमें आर्टिफिशियल और नेचुरल जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उसको इफेक्टेड पार्ट पे दिया जाता है। एक नीडेड अमाउंट में जितना ज़रूरत है उसके हिसाब से उसको दिया जाता है। वो डर्मेटोलॉजिस्ट ही डिसाइड करेंगे, वो आपकी कंडीशंस को देखकर। अगर सोरियासिस बहुत ही सेवियर होता है, मेडिकेशंस जो फिर ऑइंटमेंट्स होते हैं, जो ऊपर से लगाने के ऑइंटमेंट होते हैं स्किन पे, ओरल मेडिसिन हैं, इंजेक्शन है, उससे भी अगर ठीक नहीं ही हो रहा है तो उस टाइम में क्या करते हैं कि उसको सर्जिकल नीड भी होता है। तो आप जब भी सोरियासिस ऐसे कुछ प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से, कंसल्टेंट डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, और फिर या फिर आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके उनसे डिटेल में उसके बारे में सलाह लें। उसके बाद ही कुछ भी ट्रीटमेंट होता है आप आपकी स्किन पे अप्लाई करें। मेडिकेशंस वगैरह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपका लाइफस्टाइल, आपका जो हेल्दी डाइट वगैरह भी आपको लेना चाहिए उस टाइम में। हम प्रिवेंशन की बात करते हैं सोरियासिस को लेकर कि क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं आप, क्या किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्या करना चाहिए उसको मैनेज करने के लिए। तो आपको मैनेज करने के लिए दिन में 2 टाइम अच्छे से आपको नहाना है, नॉर्मल पानी से, ज़्यादा गर्म पानी नहीं यूज़ करना है, नॉर्मल पानी से नहाना है। हार्ड या हार्श जो साबुन वगैरह सोप होते हैं उसको आपकी बॉडी पे नहीं लगाना है, एकदम माइल्ड
आपको नॉर्मल एकदम माइल्ड वाले सोप्स यूज़ करने हैं जो कि स्किन को ड्राई ना करें, क्योंकि ऑलरेडी सोरियासिस में स्किन आपकी ड्राई हो जाती है। तो अगर आप वैसे हार्श केमिकल्स या फिर सोप्स फिर बॉडी वॉशेस केमिकल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी स्किन और आपको इफ़ेक्ट करेगी और ड्राई हो जाएगी। आपको जब भी आप नहाते हैं उसके बाद अच्छा सा जहाँ इफेक्टेड पार्ट्स है वहाँ पे उसको मॉइस्चराइज़र लगाना है, अप्लाई करना है, अच्छे से वहाँ पे स्किन को मॉइस्चर करना है, स्किन को हाइड्रेट रखना है। फिर आपको एक अच्छा सा SPF 50 वाला सनस्क्रीन यूज़ करना है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट वगैरह। जैसे कि आपके जो स्किन है जहाँ पे ज़्यादा जो सूरज की रेज़ हैं, जो सन को एक्सपोजर है वो ना हो सके, इसलिए आपको SPF भी अच्छे से यूज़ करना है इफेक्टेड पार्ट पे, SPF 50 वाला अच्छा सा, और एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। खाने पीने पर ध्यान देना है, हेल्दी डाइट रखना है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हेल्दी डाइट भी ज़रूरी है आपके लिए। फिर आपको ये सब जो भी ऐसा प्रॉब्लम होता है आप डॉक्टर से सलाह लें और डॉक्टर जो ट्रीटमेंट आपको बता रहे हैं उसको फॉलो करें, कंटिन्यू फॉलो करें। 15 या 20 दिन तक फॉलो करके फिर ठीक नहीं हो रहा है, थोड़ा वो ठीक हो गया बोल के ट्रीटमेंट को बीच में कभी नहीं छोड़ना है, वो आपको बहुत इफ़ेक्ट करेगा। आप जो भी डॉक्टर आपको कितने दिन का ट्रीटमेंट बता रहे हैं अच्छे से वो ट्रीटमेंट को पूरा फॉलो करना है और फिर फेथ रखना है डॉक्टर पे कि ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं वो ट्रीटमेंट आपको ठीक करेगा और आपको कुछ महीनों तक उसको फॉलो करते रहना है ट्रीटमेंट को। अगर कुछ भी होता है ट्रीटमेंट के दौरान, मेडिसिन वगैरह कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। कोई भी अपने आप से मेडिसिन्स या क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, इंजेक्शंस अपने आप से नहीं लेना है सोरियासिस में, क्योंकि स्टीरॉइड्स वगैरह होते हैं। स्टीरॉइड्स की उसकी वजह से आपको थायराइड, ओबेसिटी, फिर डायबिटीज़ ऐसे जो कंडीशंस होते हैं वो भी हो जाएंगे अगर आप उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पे ऐसी कंडीशंस में मेडिसिन्स, ऑइंटमेंट्स और क्रीम लेना है। अगर आपको सोरियासिस के जो अदर टाइप्स हैं वो कौन से डिटेल में आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, उसके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग HTS।